हाँ, तो हिस्ट्री के अपने निबंधात्मक प्रश्न लगा लिए थे जो बड़े वाले ऐसे टाइप है। उसके बाद में 6 क्लास अपने MCQs की ले ली थी। आई थिंक उसमें सब कुछ है। 6 क्लास आपको 10 बार पढ़ लेना चाहिए। मैं कहता हूँ पूरा पेपर उसमें है, लेकिन फिर भी अपन में आपकी बेहद डिमांड पर लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ 5, 7, 3, 4 अपन लघुतरात्मक की भी मतलब मिक्स है, लेकिन लगभग लॉन्ग ही लॉन्ग मान के चलिए आप। ये सिलेक्टिव है, इनको पढ़ के चले जाना। जहां तक कि ऑलमोस्ट पेपर अपना यहीं से आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो 4 चैप्टर आपके आ रहे हैं, जैसे चैप्टर 2 से आ रहा है ना, चैप्टर जो भी 4 चैप्टर है, शायद 10वां 11वां सेकंड और एक छठा होगा, इन 4 चैप्टर से आपके लॉन्ग आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग आपके आ नहीं रहे। जैसे कि पहला एक तो आपको प्रयाग प्रशस्ति पढ़ के जानी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में कंप्लीट पढ़ के चल जाना। जेम्स प्रिंसेप ने क्या क्या किया था आपको पता है ना, दोनों खरोष्टी लिपियों को कन्वर्ट किया था। तो जेम्स प्रिंसेप पूरा पढ़ के चल जाना। हर्षचरित के बारे में आप क्या जानते हैं, गृहपति क्या होता है, उस घर का जो मुखिया होता है वो सब है ना। अशोक का धम्म वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब तो इनके बारे में आपको मतलब पूरी डिटेल से पढ़ के जाना है इन टॉपिक्स के बारे में। तो फिर महाजनपदों में जो मगध है, आपने पढ़ा 16 महाजनपद की मैंने गजब की ट्रिक बता रखी है आपको। आई थिंक हम देख भी ली होगी। अगर वीडियो नहीं मिल रहा हो तो 16 महाजनपद वाला एक बार टेलीग्राम पे शेयर कर दो भाई, ऑनलाइन स्कूल के ऊपर अपने जो 16 महाजनपद की ट्रिक है वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा अगर नहीं याद किया, क्योंकि वहां से MCQs डेफिनेटली आएगा, इसलिए वो भी देख लेना। और फिर उन्हीं महाजनपदों में जो मगध है वो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया, इसका स्पष्ट करना है ना। तो मगध के बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर मौर्य एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य एम्पायर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों तरह से मैंने अथवा भी लिख दिया है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, या फिर मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, या फिर कुल मिला के मौर्य साम्राज्य की विशेषताओं का अगर आपको वर्णन पूछे तो 100%। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य जो एम्पायर वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है। और एक था कि अभिलेख जो होते हैं, यानी कि जो अपने रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेख जो है, रिकॉर्ड्स जो हैं, इनसे कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भाई अभिलेख लिखे गए तो इनसे हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, क्या क्या एविडेंस मिलते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से आंसर लिखा रखा है कि इससे हमारे हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होता है, सारी क्या क्या पहले राजा ने क्या क्या कल्चरल एक्टिविटी की, कौन कौन हुए, किन किन किताबों का, मतलब सब कुछ हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। या फिर आप कैसे कह सकते हैं, बात एक ही, दोनों क्वेश्चन एक ही है, आप कैसे कह सकते हैं कि रुद्र दमन ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। रुद्र दमन वाले वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ के जाना। और एक क्वेश्चन लास्ट हो रहेगा, हाँ ना, महाजनपदों की विशेषताओं का उल्लेख करो। ये 3-4 महाजनपद की विशेषताएं पढ़ के चल जाना। ये तो खैर इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा है येलो कलर वाला, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महाजनपदा। ये था अपना चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर 6, इसमें अपने मीराबाई पढ़ के जाना है, कबीर जी पढ़ के जाना है, गुरु नानक जी पढ़ के चल जाना, शंकरदेव, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। बेसिकली कबीर जी की, गुरु नानक जी की तो आपको शिक्षाएं भी पढ़ के जानी चाहिए, है ना, कि इनकी कौन कौन सी शिक्षाएं थी, कौन कौन सा मतलब इन्होंने शिक्षाएं दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाना। और भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। फिर बात करूं मैं तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव से पहले उत्तरी भारत के अंदर जो नॉर्थ इंडिया है उसकी धार्मिक रिलीजियस कंडीशन कैसी थी वो आपको बताना। भाई मध्यकाल के बाद में तो आपको पता है भक्ति आंदोलन आ गया था, लेकिन उससे पहले, भाई भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव से पहले अपन अगर बात करें तो फिर भारत की जो उत्तरी भारत की धार्मिक स्थिति कैसी थी बताना है। फिर एक बात आती है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अलवार और नैनार। ठीक है ना, यह भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन में तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों के योगदान का विवेचना कीजिए, या उनकी मतलब उनका उल्लेख आपको करना है कि अलवार और नैनार कौन थे। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। फिर आता है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पर आपको एक टिप्पणी जो है वो लिखनी है। काफी बढ़िया क्वेश्चन, वेरी सिलेक्टिव। ठीक है, इसको भी आपको देख के जाना है। एक है जिम्मी तथा उलेमा, जिम्मी तथा उलेमा के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मकतूबात क्या है, व्हाट इज मकतूबात। चिश्ती सिलसिला, सिलसिले 2 थे लेकिन चिश्ती वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट पढ़ जाना। इसमें क्या क्या है, क्या क्या खास बातें चिश्ती सिलसिला की, वो आपको पढ़ के जानी है। और एक क्वेश्चन है कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते थे, है ना, कि व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ ए रिलीजियस ट्रेडिशंस। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर अपना 10वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शाहमल के बारे में आप क्या जानते हैं।
या फिर 1857 की क्रांति में शाह अमल का कार्यों का योगदान करो या कार्यों का मूल्यांकन करो या फिर उनके क्या क्या योगदान थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये यहां से डेफिनेटली आ सकता है, टपक सकता है। अगला है 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाई थी। आपको पता है ना, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन लेके जितनी भी चीजें लेके आए अंग्रेज, चाहे वो डलहौजी की नीति हो, चाहे सारी पॉलिसियां, वो 3-4 आपको सारी इसके अंदर डालनी है कि क्या क्या अंग्रेजों ने प्रयास किए 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए, वो अपन को देखना है। और 1857 का जन विद्रोह प्रारंभ कैसे हुआ था, क्या कारण थे, सबको पता है ना, वो चर्बी वाले कारतूस का होना, चाहे वो चपातियों का बांटना, वो सारी चीजें इसके अंदर डालनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपको पता है किस किसने किया था, उनमें 3-4 पढ़ के जाना, बहादुर शाह जफर पढ़ लो, नाना साहेब पढ़ लो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पढ़ लो, कुंवर सिंह पढ़ लो और बिरजिस कद्र पढ़ लो। बस ये 4-5 नेता, प्रमुख नेता, इनके बारे में पढ़ना है कि वैसे तो इन्होंने 1857 क्रांति का लीडरशिप की थी, नेतृत्व किया था, इनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, मतलब ये कहाँ के थे, मतलब 1857 क्रांति में ये कहाँ से जुड़े, क्या क्या क्रांति में इनका योगदान है, वो सब पढ़ के जाना है। फिर एक है 1857 के विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, वेरी। द रेबिलियन या रेवोल्यूशन मान लीजिए, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एनकरेज द इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि 1857 की वजह से लोगों में जागृति फैली और लोगों ने अपनी आवाज उठाई, ठीक है। और एक चीज है कि चलते ही लोग अफवाहें फैलाते थे कि ये तो इसमें चर्बी वाले कारतूस गाय और सूर का यूज कर दिया है, इसमें ये कर दिया है, चपाती में ये कर दिया है, हड्डियां पीस दी गई है, ये कर दिया है। तो लोग इन अफवाहों को कैसे मान लेते थे, क्यों, इनके पीछे मतलब लोग विश्वास क्यों कर लेते, इनके पीछे कारण है, कारण समझाने, कौन कौन से कारण है। एक तो सती प्रथा को रोक दिया था, हालांकि सती प्रथा गलत था, रोकना चाहिए था, लेकिन हमारे कुछ उस टाइम के भाई अंधविश्वास है, लोगों की मान्यताएं थी, तो लोगों ने सोचा कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हमारे धर्म को वेस्ट कर रहे हैं, धर्म को नष्ट कर रहे हैं, ये सती प्रथा को रोक दिया, ये डलहौजी ने जो ये गोद लेने वाली प्रथा थी इस पर बैन लगा दिया, इसका मतलब तो हमारे धर्म को चेंज कर देंगे। और ईसाई धर्म का आपको पता है मिशनरी खोल रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। ये सारे कारण है, इस वजह से लोग जो भी अफवाह फैलते तुरंत मान जाते कि हो सकता है ये अंग्रेज तो अपन को चेंज करेंगे। ये जरूरी कुछ बातें इसमें डालनी है। फिर लास्ट चैप्टर गांधी जी वाला काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मेन है कि भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किए थे, एक तो चंपारण सत्याग्रह पढ़ जाओ, खेड़ा सत्याग्रह पढ़ जाओ, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए इन्होंने बहुत तगड़ा सत्याग्रह किया था, रोलेट एक्ट सत्याग्रह, ये 4-5 पढ़ के चल जाना, छप जाएगा। खिलाफत आंदोलन क्या था आपको बताना, बिल्कुल दोनों भाइयों वाला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ये पढ़ के जाना है। क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ के जाना है और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बेसिकली मोटा मोटी आपको पढ़ के जाना है। गांधी इरविन समझौता और उसकी शर्तें क्या थी, गांधी इरविन समझौता क्या था, क्या उनकी शर्तें मान ली गई थी, वो सब कुछ बातें। और महात्मा गांधी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे, वे एक समाज सुधारक तथा आर्थिक सुधारक थे। स्पष्ट कीजिए, अब समाज सुधारक में क्या डालोगे, इसमें समाज को सुधारने के लिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया, इससे हिंदू मुस्लिम समाज एक हुआ, इन्होंने जो ये छुआछूत वाला है, काले गोरू वाला है, जो नीचे जाति के लोग हैं उनके साथ में भेदभाव जो हो रहा था उन सबको मिटाया, उनमें काफी प्रयास किया। आर्थिक में चरखा का काम किया, वहां पर मिल कर्मी थे, उन मिलों आने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और वहां पर इनको अच्छा पैसा दिलाने के लिए इनको कहा कि भाई मजदूरी फिक्स होनी चाहिए, वो सब, तो वो आर्थिक सुधार भी किए। चरखा इसलिए कि घर घर में जो है लोग अपना खुद का कर सके, अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड ना रहे, तो ये सारी बातें हैं। तो समाज सुधारक और आर्थिक सुधारक भी थे, राजनीतिक ही नहीं थे, ठीक है ना, एक सिर्फ राजनीतिक नहीं थे बल्कि वो ये भी थे, तो इसके बारे में भी आपको आंसर लिख के आना है। एक है भारत छोड़ो आंदोलन, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, ठीक है। तो ये थे भाई बहुत ही जबरदस्त आपके दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न। मेरे हिसाब से तो लगभग पेपर भाई यहां से आ जाएगा, बाकी किस्मत की बात है, लक की बात है, क्योंकि रिस्क तो लेनी पड़ेगी। रिस्क मैं हमेशा लेता हूं, मैं थोड़े क्वेश्चन कम लगाता हूं, सिलेक्टिव लगाता हूं, बाकी मैं भी 50-100 लगा दूंगा तो फिर क्या मतलब, मुझे पता है उसमें तो आ जाएगा, लेकिन सिलेक्टिव रखना, क्योंकि आपके पास में भी तो टाइम कम है ना, इसलिए पढ़ जाओ। अगर आपको फिर भी जरूरत है कि लघुत्रात्मक प्रश्न अगर आप कहो मुझे कि बना दो लघुत्रात्मक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो आप कहेंगे तो मैं 15-20 ऐसे कोई चैप्टर वाइज नहीं, ऐसे 15-20 चैप्टर वाइज बना दूंगा, कुल मिला के 20-25 की ये पढ़ के चल जाना, वहां से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री पॉलिटी में तो आप विश्वास रखें, और जो एमसीक्यू सीरीज है उसको ढंग से पढ़ जाना भाई, वहां से तो डेफिनेटली पेपर आना या नहीं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लघुत्रात्मक यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी वहां से आ रहे हैं।
इतनी आपके लिए हेल्प है, फिर भी आप नहीं पढ़ के जाते तो फिर वो गलत चीज़ है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से आप पढ़ रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा पेपर होगा, बेस्ट विशेष आपको, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। फिर भी किसी भी तरह की और भी हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।